कभी फकीर, कभी शाह, कभी दिलनशी की तरह। कभी फकीर, कभी शाह, कभी दिलनशी की तरह। जिंदगी रोज मुझसे मिलती है अजनबी की तरह। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था आदरणीय मोदी जी से, भावी प्रधानमंत्री जी से, कोई मुझे हो सकता है समझे कि मैं बीजेपी से हूं, कोई समझेगा मैं बीजेपी माइंडसेट का हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं साहब। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, एक कंट्री मैन हूं और बड़ी ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूं। लेकिन हाँ, ये तय है कि अगर कोई व्यक्ति इस जुनून तक अपना सर्वस्व निछावर करके देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए पूरे 24 घंटे 365 दिन लगा हुआ है, तो साहब अगर उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट में कुछ लोग खड़े हैं तो निश्चित रूप से मेरी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की ये जिम्मेदारी तो बनती है साहब कि हम उसके साथ खड़े हों। दोस्तों, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं एक बात के लिए कि 2024 आने वाला है और अगर हम लोगों ने नकली विज्ञापनों से, भ्रामक विज्ञापनों के चलते हमने कहीं ऐसी कोई भूल कर दी, क्योंकि होता क्या है कि जिसको हमने बरता नहीं होता है वो हमें अच्छा लगता है और जिसको हम बरत रहे होते हैं उसमें हमें त्रुटियां दिखने लगती हैं। दुर्भाग्य है ये। जो हमारे साथ खड़ा होता है, जो हमारे साथ दिन रात हमारे पक्ष में होता है, भारत के पक्ष में होता है, राष्ट्र के पक्ष में होता है, देश के पक्ष में होता है, उसकी तो बहुत सारी कमियां दिखती हैं कि ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर किसी को ये भ्रम हो कि महंगाई किसी एक वर्ग के लिए चिंता का विषय नहीं, मतलब ही नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप विश्वास मानिएगा कि अगर कोई एक वर्ग, एक समुदाय चिंतित है तो सारे लोग उससे हिले हुए हैं। कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि मैं जब कुछ बोल रहा हूं तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि महंगाई का फर्क किसी एक वर्ग पर नहीं आता, सब पर आता है। सबकी गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, सबको अन्न की जरूरत होती है, सबको कपड़े पहनने होते हैं। जितनी चिंता एक समुदाय को है उतनी चिंता दूसरे समुदाय को भी होती है। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि राष्ट्र हित से ऊपर हमारे और आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि अगर 2024 के चुनाव में या किसी भी व्यवस्था में आज की जो स्थिति है वो बदल जाती है और हम लोग बदल देते हैं, उसके बाद क्या होने वाला है? क्या हमको 7 प्रधानमंत्री चाहिए? सोमवार को एक, मंगल को एक, बुध को एक, बृहस्पति को एक, शुक्र को एक, शनि को एक और फिर रविवार को एक, और हमें पता ही नहीं है कि कौन सा प्रधानमंत्री कितने दिन भारत के लिए काम करेगा। दोस्तों, आज जैसी स्थिति जो सुदृढ़ हुई है पिछले कुछ वर्षों में, इसको ईश्वर का प्रसाद मानिए, ईश्वर का आशीर्वाद मानिए। आप सोचिए कि अगर आज जैसी स्थिति अगले 10 से 15 साल और रहती है तो जो पिछले 7, 8, 10 वर्षों में हुआ है, अगले 10 वर्षों में आज का नेतृत्व, आज के परम श्रद्धेय, परम आदरणीय प्रधानमंत्री और उनकी टीम क्या शानदार काम करने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें दर्द देती हैं, दुख देती हैं, परेशानियां देती हैं, लेकिन कितने शानदार काम हो रहे हैं। आज पूरा विश्व भारतीयों को कैसे देखता है। आज हजारों लाखों रोजगार तैयार हो रहे हैं। मैं समझ सकता हूं बहुत सारी जगह पर नौकरियों की हो सकता है कमी हो, लेकिन आप एक मिनट के लिए देखिए कि हमारे पास छोटा सा परिवार होता है जिसमें एक माँ, एक पिता, एक पत्नी, 2 बच्चे और शायद भाई बहन। हम उस कुटुंब को नहीं संभाल पाते, उस छोटे से समाज को नहीं संभाल पाते, उस छोटे से जिले को नहीं संभाल पाते। और जब हम एक व्यक्ति पर लांछन लगाते हैं, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुमसे हमें ये आशा थी, तुमने ये नहीं किया, तो सोचिए कि उन 5 लोगों के परिवार को जब हम नहीं संभाल पाते तो 140 करोड़ लोगों के परिवार को संभालना कितना कठिन, कितना दुश्वारियों से भरा होगा। आप उस व्यक्ति की ईमानदारी को देखें, उस व्यक्ति की लगनशीलता को देखें, उस व्यक्ति की परिपक्वता को देखें, उस व्यक्ति की सोच को देखें, उस व्यक्ति की समझदारी को देखें। मैं किसी और की नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ एक धुन में सवार रहते हैं, सिर्फ एक जुनून में सवार रहते हैं कि मुझे भारत की तस्वीर को अगले 2 से 4 साल में, 5 साल में बदलना है। दोस्तों, मैं एक छोटे से संस्थान में एक छोटा सा व्यक्ति हूं। आप सोचिए, पिछले कई वर्षों से लगा हुआ हूं, लेकिन जो सोच मेरी है अभी उसको पाना मेरे लिए मुश्किल है। तो 140 करोड़ की जनता और उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे ऑफिसर क्लास, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे साथियों को लेकर चलना कितना मुश्किल होगा। मैं सिर्फ अपनी एक बात से आप इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि हम और हमारे परिवार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस व्यक्ति की हम ताकत बने। और हम ताकत कैसे बन सकते हैं? अपना मतदान
सही हाथों में देकर, सही व्यक्ति को देकर, सही नेतृत्व को देकर। यानी कि मेरी सोच ये कहती है कि अगर फिर से अगले 5 साल का मौका हम देंगे आज की नेतृत्व को, तो निश्चित रूप से हम सब भारतीयों में, मैं किसी कास्ट, क्रीड, कलर की, किसी भी व्यक्ति विशेष की, समुदाय विशेष की बात ही नहीं कर रहा हूं। जो हिंदुस्तान में है वो हिंदुस्तानी है, जो भारत में है वो भारतीय है। हम सब लोग अपने भारत को उभरता हुआ देखेंगे एक शानदार भारत के रूप में। मेरी सभी से इल्तिजा है, बहुत सोच समझकर। इतने दिन पहले मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा साहब। कहां से नए नए लोग, पुराने लोग निकल के आना शुरू कर देंगे और व्याख्यान देना शुरू कर देंगे, बुराइयां टटोलना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें किसी भी हालत में विचलित नहीं होना है और बहुत समझदारी से सही नेतृत्व का चुनाव करना है। आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं और साधुवाद।